नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, 4 जून के रिजल्ट आने के बाद से ऐसा लगा था कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी, थोड़ा सा थमने लगेगी। लेकिन उल्टा ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति जितना लोकसभा चुनाव में गर्म नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा जो है वो चुनाव के बाद हो गई है। और जितनी सारी अपडेट्स महाराष्ट्र की राजनीति से निकल के आ रही हैं एक के बाद एक, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ा मुकाबला यानी कि दंगल अखाड़ा होने वाला है। चुनावी अखाड़ा कहिए आप एक तरीके से। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट को लेकर के खबर आ रही है, और जो खबर आई है कि ईवीएम के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई है, और ऐसे में जो रविंद्र वायकर है उनके साले, उनका भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, उनके साले साहब का। उसके बाद अब जाकर के संजय राउत समेत तमाम एमवीए गठबंधन के नेता, अब उन्होंने हमला भी शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि संजय राउत उन्होंने क्या कुछ कहा है बयान में। पहले मैं वो आपको बताता हूं कि संजय राउत जब प्रेस वार्ता कर रहे थे, प्रेस के लोगों से बात कर रहे थे, तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ ऐसे इस तरीके से जवाब दिया कि सभी सकपका के रह गए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले आप वो सुन लीजिए कि एकनाथ शिंदे को क्या कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि आप इन टेक्निकल बातों पर बात मत करिए, बल्कि आप बात करिए कि पैसे आपने कैसे बांटे। ये तमाम आरोप लगाते हुए भी कैसे आड़े हाथों संजय राउत ने लिया है, पहले आप वो देखिए। कि रविंद्र वायकर को जो घोषित किया है विजयी, उसको लोकसभा की सदस्यत्व की शपथ लेने से रोकना चाहिए। सीएम शिंदे ने कहा है कि ये सब अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? कौन सा एलिगेशन है? ईवीएम के बारे में ऐसे हो नहीं सकता है, ओटीपी से। ये शिंदे कौन है? शिंदे एलन मस्क का बाप है क्या? कौन है शिंदे? उनको क्या पता है? पैसे की बात करो, मैंने कितना पैसा बांटा है चुनाव जीतने के लिए, उसका ऊपर मैं उनसे डिबेट करूंगा। नासिक में कितना बांटा है, मुंबई में कितना बांटा है, पैसे खोके की बात करो, टेक्निकल बात आप मत करिए। तो देखा आपने एकनाथ शिंदे को कैसे आड़े हाथे ले रहे हैं संजय राउत, और तमाम बातें वो कह रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, मैं भी आपको वो भी बताते चलता हूं। और संजय राउत कह रहे हैं कि रविंद्र वायकर जो है उनका जीत जो है वो संदिग्ध है, उस पर क्लियरिटी नहीं है, और इसीलिए उन्हें शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। ये संजय राउत ने ये बात कही है, और उनका उद्देश्य है कि अब संसद पद की जो वो शपथ लेंगे उससे उनको रोका जाए, क्योंकि उनकी जीत क्लियर नहीं है, संदिग्ध है। और उसके अलावा संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि संजय राउत ने संवाददाताओं से जब बात की तो क्या कुछ कहा कि वायकर की चुनावी जीत संदेह के घेरे में है, और मुंबई के वनराई पुलिस थाने में पहले से ही शिकायत दर्ज करा दी गई है। चुनाव परिणाम को लेकर जारी विवाद के कारण वायकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर जांच पूरी होने तक उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने से रोक दिया जाए तो यह सच्चा लोकतंत्र और लोकतंत्र का जीत होगा। ये बातें संजय राउत कह रहे हैं। उसके अलावा देखिए क्या कुछ कहा गया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के उम्मीदवार वायकर ने 4 जून को उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली यानी कि यूपीटी ग्रुप के अमोल कीर्तिकर को हराया था, वो भी सिर्फ 48 वोटों से, 48 वोट के अंतर से हराया था। और ये संदिग्ध इसलिए भी हो गया था, यूपीटी ग्रुप के नेता आवाज इसलिए उठाने लगे थे क्योंकि लगातार अमोल कीर्तिकर इस सीट से आगे चल रहे थे और जो वायकर है वो पीछे चल रहे थे। और लास्ट फेज में कुछ ऐसा हुआ है, जब वोटिंग की गई तो एक बार तो उन्हें विजेता भी घोषित कर दिया गया था अमोल कीर्तिकर को। उसके बाद दोबारा जब वोटिंग जो काउंट किया गया उसके बाद 48 वोटों का फर्क पाया गया। और इस यहीं से जो यूपीटी ग्रुप है उन्होंने लगातार ये कहना शुरू किया कि यहाँ पर हमें जांच कराने की जरूरत है, जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट है वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और इन बातों को संजय राउत और बाकी जो उद्धव ग्रुप के जो नेता है वो उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो संजय राउत यहाँ पर और उठा रहे हैं, वो क्या उठा रहे हैं आप सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा है, अभी मैं पढ़ पा रहा था कि कई सारे, वैसे तो कई पब्लिकेशन में खबर आई हुई है अलग अलग, कि पंजाब केसरी में खबर आई हुई है कि संजय राउत जो है कह रहे हैं कि वायकर के एक रिश्तेदार का रिश्तेदार जो है मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा राज्य सरकार पर निशाना साधा है, राज्य में फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं गृह विभाग का हिस्सा है और गृह विभाग का प्रभार भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। अगर पुणे पोर्श कार दुर्घटना
आरोपी के जो रक्त के नमूने बदले जा सकते हैं, तो कल्पना की जा सकती है कि पुलिस हिरासत में एक फोन और उसके डेटा के साथ क्या हो सकता है। तो कई सारी ऐसी बातें संजय राउत ने कही हैं जो जो सवाल खड़े करती हैं मौजूदा सरकार पर, साथ ही साथ जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है उस पर। और अटैक तो उन्होंने किया ही है, साथ ही साथ हमला तो बोला ही है, साथ ही साथ ये भी उन्होंने कह दिया है कि अब ये जो सांसद महोदय हैं इनको हम शपथ लेने से रोकेंगे, क्योंकि ये जो इनकी जीत जो है वो क्लियर नहीं है। वही बात करें अगर कांग्रेस छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं संजय निरुपम, उन्होंने क्या कहा है। संजय निरुपम इसी सीट से लड़ना चाह रहे थे और जब उन्हें कांग्रेस से मौका नहीं मिला तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे संजय राउत ने और काफी बातें वो बोल गए थे, और जिसके बाद पार्टी ने जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उन्हें निष्कासित किया था और वो पार्टी छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी से संजय राउत ने कहा है कि ये सब कुछ बातें जो की जा रही हैं एमपी गठबंधन की तरफ से, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उनकी तरफ से, ये सिर्फ अफवाहें हैं और बदनाम करने के लिए ये सब तमाम बातें की जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ ईवीएम वाली जो घटना है जो भी बोली जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो मिड डे में रिपोर्ट आई थी कि ओटीपी के द्वारा जो है गड़बड़ी की गई है, तो ओटीपी को लेकर ये क्लियर कर दिया गया है कि मोबाइल से ओटीपी और ईवीएम का कोई कनेक्शन नहीं है। ये चुनाव आयोग आज जब चुनाव आयोग के अधिकारी सामने आए तो उन्होंने बोला कि जो भी वो रिपोर्ट आई थी कि ओटीपी से जो है गड़बड़ किया गया है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है ईवीएम के मामले में। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो जो फोन इस्तेमाल कर रहे थे वो उस ईवीएम से कनेक्टेड चुनाव अधिकारी के पास होना चाहिए, तक वो फोन जो है वो रविंद्र वाकर के साले के पास कैसे पहुंचा, इस चीज को लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच संजय राउत ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया। संजय राउत का साफ कहना है कि ये तमाम बातें सिर्फ बदनाम करने के लिए की जा रही हैं, जीत जो है वो रविंद्र वाकर की हुई है और ये बातें बेबुनियाद है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे की ही पार्टी से लड़े थे रविंद्र वाकर। अब सुनिए एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये तमाम बातें जो है ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट से ही क्यों हो रही हैं। ईवीएम के चुनाव तो हर जगह हुए थे, फिर ऐसे में सिर्फ वही उसी सीट से आवाज क्यों उठ रही है, क्योंकि वहां से क्या मेरी शिवसेना जो है वहां का प्रत्याशी जीत के आया, मेरी पार्टी का जीत के आया क्या, इसीलिए सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि ईवीएम पर उनका कहना था कि ईवीएम पर तो चुनाव पूरे देश में हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र में हुए हैं, फिर ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट से ही ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। तो इस चीज को लेकर भी खंडन करते हुए जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो लगातार हमलावर हैं और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी कुछ देर में आपको खबर आएगी कि आदित्य ठाकरे हैं वो भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई सारी खबर निकलकर सामने आने वाली है। लगातार एनडीए गठबंधन इस चीज को लेकर के अब फ्रंट फुट पर जो है वो एनडीए गठबंधन पर अटैक कर रहा है, महायुति पे जो है हमलावर है, अग्रेसिवली हमलावर है। वहीं अगर आप देखिए तो जो केंद्र के नेता हैं और दूसरे स्टेट के जो नेता हैं जैसे राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपनी बात जो है लोगों के सामने रखी है। और वहीं अखिलेश यादव, हम पहले की वीडियो बता चुके हैं कि अखिलेश यादव ने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट करके अपनी बात रखी है। ये तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं और अब आगे चल के कैसे कैसे जो दशा और दिशा है महाराष्ट्र की राजनीति का वो बदलेगा। लेकिन आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत एग्रेसिवली जो है वो हमला बोला है महायुति पे और साथ ही साथ जो बयान उन्होंने दिया हुआ है एकनाथ शिंदे को लेकर के वो हेडलाइंस बन रही है, वो सुर्खियां बन रही हैं। तो अब मामला पुलिस के पास है, मोबाइल जो है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। कौन से कॉल आए, कौन से कॉल नहीं आए, क्या कॉल डिटेल है, क्या मैसेजेस हैं, उन सब की डिटेल पर जांच शुरू है और क्या कुछ जांच में निकल के सामने आता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल संजय राउत की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम उन्हें जो रविंद्र वाकर हैं उन्हें शपथ लेने से रोकेंगे, उन्हें शपथ नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी जीत क्लियर नहीं है, संदिग्ध के घेरे में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटूंगा तो बात करूंगा महाराष्ट्र मुंबई की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।